हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो इसी में ही ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभियांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के विवृत भेद में वागिंद्र्य, यहाँ पर व लिखा हुआ है, ये वा है। वागिंद्र्य देखो, विवृत भेद। सबसे पहले जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जीभ के प्रयोग के आधार पर भी वर्णों को डिवाइड किया गया है, और मुख द्वार खुलने के आधार पर भी वर्णों को डिवाइड किया गया है। मुख द्वार खुलने में विवृत क्या होता है? विवृत होता है जब हमारा मुख द्वार पूरा खुला रहता है, और अर्ध विवृत होता है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है। तो यहाँ पर विवृत भेद लिखा गया है। विवृत में वागिंद्र्य यानी मुख या जीभा तो इसमें खुली रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वागिंद्र्य होता है जीभ। जीभ। तो नेक्स्ट देखिए, कौन से शब्द में संधि नहीं है? अब यहाँ पर देखना है, रामायण में भी संधि है, नमस्कार में भी, निरंतर में भी, मगर नीलगिरी में संधि नहीं है। रामायण की संधि क्या है? राम जमा अयन, ये हमारा बनता है रामायण। इसी तरह से देखिए, नमस्कार की संधि क्या है? नमस्कार की संधि होगी नमा जमा कार, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। और निरंतर की संधि हमारी होगी नी, ये भी विसर्ग संधि है, नी जमा अंतर, निरंतर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें देखिए, भाववाचक संज्ञा किस में नहीं है? धीर में। धीर में भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी ये सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप नहीं है। ऑप्शन में आंसर की में ऑप्शन सी दिया हुआ है, मगर ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। देखिए, मैं, तू या फिर आप, और यह वह। पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं आता है, मध्यम पुरुष में जिससे बात की जा रही है तू या आप, फिर अन्य के बारे में यह वह। तो ये इस तरह से आंसर की में ऑप्शन सी इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में आए शब्द, एक सेकेंड, ये देखिए वर्तनी सही है। अब यहाँ पर 3 शब्द गलत लिखे हुए हैं। ये जो अपराहन शब्द है ये सही लिखा हुआ है। अपराहन ऐसे ही लिखा जाता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। प्रज्वलित में जो है एक ज होता है आधा। अरुण को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, अरुण को इस तरह का रू लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द देखो कौन होते हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में प्रयोग हुए हैं मगर उनका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग हुआ है, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? थल। थल जो है तद्भव शब्द है, बाकी ये तत्सम शब्द है। थल यानी कि ये स्थल, स्थल तत्सम शब्द है। स्थल का भी ये थल ही होता है, जमीन, जगह। नेक्स्ट है, जंगल का समानार्थक नहीं है। तो जंगल का समानार्थक निलय नहीं है, बाकी कानन, कांतर और विपिन ये जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, पितृनुमति शब्द में संधि है। पितृनुमति शब्द में जो है यण संधि है। यण संधि कैसे है? अब देखिए, सबसे पहले यण संधि क्या होती है? इसमें हरिस, ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर, जैसे ई, चाहे छोटा ई हो, बड़ा ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, और री, इन सभी के आगे अगर कोई विजातीय स्वर लगता है तो
ई का बन जाता है य, ऊ और छोटे ऊ और बड़े ऊ का बन जाता है व, हल साथ में लगेगा, और री का हमारे बन जाता है र। तो इसी तरह से पितृनुमति में जो है यण संधि है। नेक्स्ट है ऋजु शब्द का उपयुक्त विलोम है। तो ऋजु शब्द का उपयुक्त विलोम होगा हमारा वक्र। नेक्स्ट है संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द जो दो भिन्न स्रोतों से आए हुए हैं, जैसे मान लीजिए एक हिंदी का शब्द है, दूसरा फारसी का शब्द है, दोनों मिलकर के एक शब्द बना रहे हैं, तो उसे कहेंगे संकर शब्द। तो इसमें जो है संकर शब्द ये फलदार है, फलदार इसमें संकर शब्द है। नेक्स्ट है ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस करना है। तो क्या दिया हुआ है? कीपिंग इन माइंड माई मेडिकल कंडीशन आई वाज एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। तो देखिए यहाँ पर वाज दिया हुआ है। पैसिव वॉइस में वाज और वर में एक्टिव वॉइस कब चेंज होती है? ये तब चेंज होती है जब हमारी एक्टिव वॉइस जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें लगी होती है, यानी कि वो सिंपल पास्ट टेंस में होती है। अब यहाँ पर देखने हैं कि कौन सा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर हैज़ लगा है तो ये सिंपल पास्ट नहीं है। यहाँ पर वाज लगा हुआ है तो वाज सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी हैव है, ये भी नहीं आएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर फर्स्ट में, मैं वो ऑप्शन मैंने यही उतारा है, वो लिखना भूल गई हूँ। तो देखिए इसमें क्या आएगा, स्टार्टिंग में तो सेम आएगा, कीपिंग इन माइंड माई मेडिकल कंडीशन, फिर कॉमा के बाद आएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, आगे यही आएगा टू टेक रेस्ट, एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। तो इस तरह से ये इसका सही एक्टिव वॉइस होगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। इसमें ऑप्शन नंबर सी, 2/3 ऑफ द वर्क इज स्टिल लेफ्ट, ये इसका सही सेंटेंस है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो देखिए क्या दिया हुआ है, फादर सेड टू मी डिड यू वाटर द प्लांट्स टुडे। यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है, क्या तुमने प्लांट्स को पानी दिया आज। तो देखिए सबसे पहले सेड टू मी में जब क्वेश्चन किया है तो यहाँ पर आस्क्ड आएगा। अब देखना है किस किस में आस्क्ड है, ऑप्शन डी में नहीं है तो ये बाहर हो गया। अब 3 बज गए। अब टुडे किस में कन्वर्ट होता है? इनडायरेक्ट टेंस में, तो टुडे कन्वर्ट होता है दैट डे में। अब देखना है दैट डे किस में है, दैट डे लास्ट वाला तो बाहर हो गया है, सेकंड और थर्ड में दैट डे है, फर्स्ट में नहीं है तो फर्स्ट भी बाहर हो गया। अब बच गए हमें दो सेंटेंस, इनमें से छानना है कि सही कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए डिड दिया हुआ है, तो डिड किस में कन्वर्ट होगा? डिड कन्वर्ट होगा हैड में। किस में? हैड में। अब हैड देखना है किस में है, और हमें बाकी तो पता है कि इनडायरेक्ट टेंस में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर किया गया है वाटर्ड। यहाँ देखिए सेकंड में क्या है, फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड वाटर्ड द प्लांट दैट डे, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही होगा। इसमें हैड यूज़ नहीं किया है तो ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसमें दिया हुआ है वॉइस डिसेंट योर ओपिनियन इज। तो डिसेंट क्या होता है? डिसेंट होता है मतलब कि विसम्मति या फिर असहमति प्रकट करना। जब सहमत ना हो किसी चीज़ से, जब अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए डिसेंट शब्द यूज किया जाता है।
तो इसी तरह से डिसएग्रीमेंट ये भी असहमति ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन विच कन्वेज सिमिलर मीनिंग। अब इसमें क्या है, थ्रोइंग ऑफ हिज कोट ही प्लंज्ड इनटू द सी। अपने जैकेट को निकालते हुए वह जो है समुद्र में कूद गया। तो इसमें देखिए क्या है, ही थ्रू ऑफ हिज कोट, उसने अपने कोट को निकाला, एंड प्लंज्ड इनटू द सी। तो ऑप्शन नंबर ए सेम ये इसी तरह इसी बात को बता रहा है जो कि ये क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब इनकरेक्ट सेंटेंस पहचानना है कौन सा है, तो इसमें आएगा, यहाँ देखिए, इंडियाज स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी। तो इट्स यहाँ पर दिया हुआ है, इट्स मतलब इट और इज, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। इट्स होता तो ठीक है, जैसे कि थर्ड में दिया हुआ है इट इज़, गलत है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग जंबल पार्ट इनटू मीनिंगफुल। ये जंबल पार्ट इनको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बीइंग अ टीनेजर। बीइंग अ टीनेजर कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम बिकॉज ग्रोइंग अप हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप, तो ये है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत में आयोजित G20 समिट की थीम क्या है? ये जो 2023 में G20 समिट भारत में हुआ है, तो उसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, शिमला का गेयटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया था? तो ये 30 मई 1887 को आम लोगों के लिए खोला गया था। फिर है, बिलासपुर नलवाड़ी मेले का विचार किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो ये W गोल्डस्टीन के द्वारा प्रकट किया गया था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ? तो ये हुआ है 1997 में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना गाय कर रखा गया? तो ये रखा गया, ये पिछले साल के बजट का ये क्वेश्चन है, तो ये 10 रुपये पर बोतल रखा गया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी करती है। कौन कौन से? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट, और लास्ट है हमारा अधिकार परीक्षा। तो ये रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो देखिए ये 1987 में शुरू किया गया था। फिर है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूलशंकर। ओरिजिनल नेम मूलशंकर था। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा
विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट फ्रॉम होम की पहल शुरू की गई थी? तो ये कर्नाटक राज्य में की गई थी, जो 2023 में कर्नाटक में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उनमें। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए, राज्यपाल एडवोकेट जनरल, चीफ मिनिस्टर और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है? तो ये है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? नाटो, तो ये बना फिनलैंड। फिर है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है? इसके दक्षिणी भाग को, ये जैसे भारत है, ये भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी है, इसका जो दक्षिणी भाग है यहाँ वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान। फिर है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। फिर है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। फिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहाँ है? यूएई की राजधानी, तो इसकी राजधानी आबू धाबी में है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।